अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। तो गाइस हम बना रहे हैं बोटी रोल, जिसके लिए हम ये चिकन भिगोया है। इसमें बोन्स भी हैं और बोनलेस भी है, तो हम बोनलेस निकालेंगे बोटी रोल के लिए और हम बोन्स वाले को कढ़ाई चिकन में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने बोटी रोल बनाने के लिए चिकन ले लिया है। बोनलेस चिकन को इस साइज़ में कट कर लिया है क्योंकि हम बोटी रोल बना रहे हैं। तो उसके अंदर अब हम यहाँ पर अच्छे से वॉश करके निथार के रखा है और अब हम यहाँ पर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें 2.5 चम्मच डाल रहे हैं और उसके साथ ही हम इसके अंदर ये हमारा पिसा हुआ गरम मसाला डाल रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि थोड़ा नमक हमारे दही में भी है। एंड ब्लैक पेपर, इसके साथ हम अब यहाँ पर ये दही डालेंगे जिसका पानी अच्छे से निकाल लिया था हमने, ये थिक हुई हुई है। और हम इसको अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर हम इसमें डाल देंगे। चिकन कढ़ाई चिकन बन रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए हम यहाँ पर ग्रेवी तैयार कर रहे हैं कढ़ाई चिकन की। तो यहाँ पे हमारा टिक्का बोटी तैयार हो गया है। तो ये है टिक्का बनाने की बेस्ट रेसिपी। अगर आपके पास उस वक्त बारबेक्यू अंगीठी वगैरह नहीं है, आप गैस पे टिक्का बना सकते हैं और उसको फिर टिक्का बोटी बनाकर बेहतरीन बोटी रोल बना सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का। और यहाँ पर बन रही है शिकंजी, जो कि अभी 2 दिन से रेगुलर बन रही है। और ये शिकंजी जो है बहुत ही अच्छी भी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है और सारा दिन का प्यास होती है तो ऐसा लगता है कि शिकंजी ज़बरदस्त है। और हम रूह अफ़ज़ा के पानी वाले शरबत को भी मिस नहीं करते, इतनी ज़बरदस्त लगती है। तो गाइज़ यहाँ देख सकते हैं आप, बोटी रोल की तैयारी शुरू हो गई है। हरी मिर्च, हरे धनिए और लहसुन वाली ये हमारी चटनी है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो इसको आप किसी टेस्टलेस खाने के साथ भी अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये चटनी इतनी यमी होती है। और यहाँ पर हमारा टिक्का है गाइज़, ये टिक्का बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। तो मैंने सेम अपना होटल का जो रेसिपी थी उसी तरीके से ये टिक्का बनाया है। और बस हमारे पास अंगीठी वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होता है, लेकिन इस वक्त जबकि इतना कम टाइम होता है, इफ्तार की सारी तैयारियां करनी होती हैं, तो अब मैं अंगीठी वगैरह फैलाने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने इसको इस तरीके से गैस के ऊपर इसको बना लिया है और बहुत ही यम्मी बना है, कोई कमी नहीं है, बहुत सॉफ्ट हुआ हुआ है, बहुत टेस्टी हुआ हुआ है। और अब बस इसको हम यहाँ पर इस तरीके से इसका रोल बनाने लगे हैं। हाँ, मुझे टॉर्च ग्लास नहीं मिले थे और मैं बना भी नहीं रही थी क्योंकि मुझे कोई बोटी रोल का आज आइडिया नहीं था। तो इसलिए बस ये जल्दी जल्दी में हमने फिर रुमाली रोटी मंगवाई और रुमाली रोटी में हमने ये रोल बनाया है और ये मूसा रोल बना रहे हैं। और गाइज़ यहाँ पर खदीजा सैंडविच ग्रिल कर रही हैं, ये भी बहुत ही यम्मी होते हैं हमारे। और यहाँ बोटी रोल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में ही। और यहाँ बोटी रोल हम टॉर्च ग्लास में और उसमें भी बनाते हैं। और इसी तरीके से आप अपने घर में पतली समोसा पट्टी या रोटी बनाकर उसमें ये ग्रेवी भरकर आप इसका शावरमा भी बना सकते हैं। आपके पास ग्रिलर है तो, मेरे पास बड़ा वाला कमर्शियल ग्रिलर है, मैं उसको नहीं निकालती, मैं बड़ी बड़ी चीज़ें कुछ नहीं निकालती। इस बार मैंने अपना फ्रायर भी नहीं निकाला क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है और इतना सामान नहीं आता। तो इतना सामान लेकर हम फिर डाइनिंग टेबल पर ही सारा प्रेशर आ जाता है और डाइनिंग को क्लियर करके फिर उसको प्रिपेयर भी करना पड़ता है और फिर बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि कम कम बर्तन यूज़ हों, लेकिन उसके बाद भी सोचने से कुछ नहीं होता, बर्तन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और हालांकि खाने के और इफ्तार के सारे बर्तन धुलते हुए रहते हैं, जो हम लोग टेबल पर बर्तन लगाते हैं खाने के लिए, वो बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। तो फिर उनको भी
धोना पड़ता है। तो हम ये करते हैं कि हम इफ़्तार करके मगरिब पढ़ के चाय पी के हम थोड़ा लेट जाते हैं, फिर हम 8:15 बजे उठते हैं और उसके बाद हम किचन में इफ़्तार की थोड़ी बहुत प्लेट्स होती हैं वो धोते हैं और उसके बाद फिर हम इशा की नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के शुक्र से 3 कुरान शरीफ मुकम्मल होने जा रहे हैं माशाल्लाह। और गाइज़ यहाँ पर सब मिलजुल कर काम कर लेते हैं, कोई शरबत बना लेता है, कोई सैंडविच, तो कोई फ्रूट कट कर लेता है, तो कोई टेबल सेट कर लेता है। तो मैं किचन में से निकलती हूँ तो बाहर मुझे सब कुछ हुआ मिलता है, मेरा किचन के अंदर ही सारा काम होता है। तो बस अल्लाह के शुक्र से फ़ैमिली होना और फैमिली बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह हंसी खुशी फैमिली के लोग जब काम करते हैं मिलकर और बैठकर खाते हैं तो वो ज़बरदस्त लगता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। और हम फैमिली को बहुत अहमियत देते हैं और हमें फ़ैमिली की बहुत वैल्यू है गाइज़। अपनी फ़ैमिली की आप लोग भी बहुत वैल्यू करते होंगे और करें इंशाल्लाह, क्योंकि फ़ैमिली मस्ट है, फैमिली फ़र्स्ट है। गाइज़ हमारा दस्तरखान रेडी है, देख सकते हैं आप रोल्स हमारे और सैंडविच। और ये मज़ेदार सा जो एक मेक पफ आपको दिख रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये हमारी फूफी सास के यहाँ से, यानी कि परवीन फूफो जो मेरे हस्बैंड की फूफी हैं वहाँ से आया है। और ये आप देख सकते हैं फ्रूट्स कितने ज़बरदस्त कलरफुल लग रहे हैं गाइज़। और इन सब में सबसे ऊपर मुझे रोल लग रहा है क्योंकि इतना ज़बरदस्त महक आ रही थी ना तिक्के की। तो गाइज़ रोल हमारा बहुत ही यम्मी होगा, सैंडविच तो हमारे होते ही ज़बरदस्त हैं। और आज फिर से शिकंजी, ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त शिकंजी। शिकंजी से सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। तो दिन भर की सारी थकन, सारी प्यास ख़त्म हो जाती है, इतना ज़बरदस्त लगता है ये शिकंजी। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, हेल्दी भी होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, और फ्रूट्स भी बहुत हेल्दी होते हैं। तो गाइस ज़रूर 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 से ट्राई करें शिकंजी। तो गाइस चाय भी बनकर रेडी है, हमने नमाज़ भी पढ़ ली है मगरिब की। और अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार लास्ट अशरे में 10 दिन पढ़ना है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रिमाइंड भी करा दिया है। बाकी तो इंशाल्लाह सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर हमारी चाय बनकर रेडी हो गई है। तो गाइस चाय बन गई है हमारी। और जब तक हम पानी वाली चाय अच्छे से पका नहीं लें तब तक हमें सब्र नहीं आता। चाय तो चाय है, उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। लेकिन अगर दूध पत्ती वाली चाय, बहुत खदीजा हमारी वही बनाती है, इसलिए मैं शाम की चाय ख़ुद बनाती हूँ, खदीजा से नहीं बनवाती, क्योंकि वो दूध में डायरेक्ट पत्ती और चीनी डाल के 2 बार खौला आता है और वो
चाय तैयार है। तो हमें उस चाय से बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि हम ये पानी वाली चाय अच्छे से पका के पिएँ। जब तक ये पकती नहीं है अच्छे से तब तक इसके अंदर पत्ती का टेस्ट नहीं आता। और चाय तो गाइज़ हम सुबह सहरी में और अब इस वक्त पीते हैं, तो इसलिए चाय तो अच्छी बननी ही चाहिए। तो खुद बना लेती हूँ मैं पानी वाली चाय, क्योंकि उनको बहुत बुरी लगती है पानी वाली चाय, क्योंकि उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो गाइज़ ये तो हुई हमारी चाय की बात। और बाकी हमारे माशाल्लाह से एक कलाम पाक ख़त्म हो चुका था, एक और बख्शा और माशाल्लाह 2 हो गए। और अब इंशाल्लाह तीसरा कलाम पाक आज नहीं 25वीं शब पे बख्शूँगी और 27वीं या 29वीं शब पे अपना लास्ट वाला। तो इंशाल्लाह 4 हो जाएंगे इस तरह। तो आप सबकी दुआओं से सारे काम भी हो रहे हैं और उसके साथ कुरान पाक भी पढ़ा जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो गाइज़ ऐसा होता है दिन भर तो सारा काम रहता नहीं है। हम शाम को 4 बजे से ही किचन में लगते हैं, उससे पहले तो हम फ्री ही रहते हैं। तो ज़ोहर के बाद से पढ़ते रहते हैं और उसके बाद 4 बजे से काम में लग जाते हैं। फिर उसके बाद आराम करते हैं तकरीबन 9-10 बजे रात तक। और फिर उसके बाद एक आध सिपारा पढ़ कर फिर सहरी बनाते हैं। फिर सहरी के बाद मैं नहीं पढ़ती, फजर पढ़ के सो जाती हूँ। तो इस तरह से हमारे कलाम पाक पढ़े जा रहे हैं अल्लाह के शुक्र से। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मुझे ऐसा लगता था कि अम्मी के बिना मैं कुरान पाक कैसे पढ़ूँगी, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि जो सिपारे बचते थे तो अम्मी से पढ़वा लिया करती थी। अब खुद ही पढ़ने हैं सारे। तो बस बहुत अच्छे से निकल रहे हैं रमज़ान। आप सबके भी इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत अच्छे जा रहे होंगे, सबके बहुत अच्छे से रमज़ान जाए इंशाल्लाह। तो गाइज़ आज है शब और 23वीं शब है। और दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। हम लोग भी सारी रात इंशाल्लाह इबादत में ही गुजारने वाले हैं। और बच्चे भी अल्लाह के शुक्र से कलाम पाक ख़त्म करने के पड़ाव पे हैं। मूसा का 27वां चल रहा है, खतिया थोड़ी पीछे हैं, 20वें पर हैं। और उसके साथ ही खदिया को काम भी करना पड़ता है, कॉलेज के भी प्रोजेक्ट हैं, तो इस वजह से उसको रह जाता है। मूसा माशाल्लाह फ्री हैं स्कूल से इस वक्त, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हो चुके थे, तो वो पढ़ रहे हैं अच्छे से। और उसके साथ ही ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर रखा है सब्सक्राइब तो अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स से सब्सक्राइब करने का कहिए ज़रूर इंशाल्लाह। और मैं आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। आप सब भी मुझे और मेरे पूरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए, मेरे पेरेंट्स को याद रखिए। और गाइस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। और मज़े से ईद की शॉपिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए। ईद को बहुत ही खुशी से मनाइएगा गाइस, क्योंकि ईद हमारे अल्लाह ताला को खुशी देती है जब हम उसको खुशी से मनाते हैं। तो ईद को बहुत ही ज़्यादा खुशी से मनाएं और बहुत खुशी का इज़हार अपने अल्लाह के सामने करें नमाज के ज़रिए कि अल्लाह ताला हम बहुत खुश हैं और बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और गाइस जो चले गए हैं उनके लिए दुआएं करना मत भूलिएगा, और जो मौजूद हैं उनके लिए भी दुआएं खैर कीजिए। और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए और बने रहें गाइस। और अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।